प्रभु की स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमको ये दिन दिया ताकि हम उसके वचन को देख सकें। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। हमें मगन और आनंदित होने के लिए प्रभु ने ये दिन दिया ताकि उसकी आराधना हम करें और जिंदा रहे, उसकी स्तुति करें और जिंदा रहे, उसका भय माने और दीर्घायु प्राप्त करें। आज का वचन जो मैं बताना प्रभु ने मुझे दिया, मैं कल प्रार्थना का उपास कर रहा था, प्रभु कौन सा वचन तू देना चाहता है अपने लोगों को, मुझसे बोल और बातचीत कर। और प्रभु ने बहुत सुंदर वचन दिया और वो वचन हालेलुया कि अभी इन दिनों में जैसे उपवास प्रार्थना चल रही है, प्रभु ने जो है मेरा ध्यान जो है मरियम के पास ले गया और मरियम के बारे में प्रभु ने कहा देख इसमें। क्या देखो प्रभु, देख पढ़। और मैं पढ़ता रहा। मैं मेरे ख्याल से जो है कल 1.5 घंटे से ज़्यादा बाइबल ही पढ़ता रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइबल पढ़ना और मैं बहुत अच्छा बाइबल पढ़ने में जो है बढ़ रहा हूँ। आजकल बहुतों का जो है समय फ़ोन ज़्यादा ले रहा है। फ़ोन और टीवी जो है आपका समय ज़्यादा ले रहा है। फ़ोन और टीवी ज़्यादा समय ले रहा है। इसलिए क्या करना है आपको कि फ़ोन और टीवी को कितना टाइम दे रहे हो और बाइबल को कितना टाइम दे रहे हो लिख के रखना हर रोज़। और आपका रेशो जो है फ़ोन को ज़्यादा ना हो, प्रार्थना के लिए ज़्यादा हो, बाइबल पढ़ने के लिए ज़्यादा हो। हालेलुया। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। तो हमारे लिए क्या परमेश्वर ने रखा है, क्या नहीं रखा है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए और बाइबल पढ़िए। तो मैं कल पढ़ रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर, आइए अपने बाइबल को खोलें हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। आप अपने बाइबल में बड़े ध्यान से सुनिए प्रियो। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु एक अलग जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब पवित्र शास्त्र की वो बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, है नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। वह यह कहकर पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, है नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे
कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। यहाँ पे परमेश्वर ने मेरा ध्यान मरियम की ओर आकर्षित किया और पवित्र आत्मा ने कहा कि मरियम, ये रोने वाली मरियम है, रोने वाली मरियम रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। यहाँ पे जो है चेले आए, पतरस ने देखा प्रभु यीशु मसीह है क्या नहीं, इधर उधर ढूंढा, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह जब नहीं है तो वो चले गए। लेकिन मरियम, बाइबल भी लिखा है, जो है जब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, कब्र की ओर गया, कपड़े देखे, अंगोछा बंधा हुआ पड़ा, लपटों के साथ, कपड़ों के साथ नहीं लेकिन अलग अलग जगह लपेटा हुआ देखा। और दूसरा चेला भी जो कब्र से पहले पहुंचा था, भीतर जाके विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया भैया प्रभु यीशु मसीह जी उठे, बस फटाफट निकल गए। सो यहाँ पे जो है आरवती चेले अपने घर लौट गए, लिखा है अपने घर लौट गए। भाई यीशु मसीह को हमने देखने के लिए आए थे, यीशु मसीह आए ना अपने घर। लेकिन मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी थी। उसने देखा था कि यीशु मसीह को इसी कब्र में रखा गया। अब मुझे यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह कौन ले गया यहाँ से? यीशु मसीह को कौन ले गया यहाँ से? और मुझे जब तक यीशु मसीह को नहीं लूंगी मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए एक भूख और प्यास होती है, और वो भूख और प्यास आज आपकी होनी चाहिए। मरियम, लिखा है कि मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। वो नहीं, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। अरे वो मर गया ना, भी लौट है। नहीं नहीं, मुझे यीशु चाहिए। कहाँ रख दिया बताओ, मैं उसको ले जाऊंगी। पता भाई कहाँ ले जाओगे तू? कब्रिस्तान से कहाँ यीशु ले जाओगी? ये यीशु के लिए पागलपन, यीशु के लिए मतलब दीवानी हो गई थी वो। यीशु मसीह को प्यार करने लगी, वो सच्चे दिल से प्यार कर रही थी। लोग आ रहे थे, देख रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, देख रहे थे, नहीं यीशु मसीह आओ आओ। मरियम वहीं पे कब्र के पास खड़ी, मुझे यीशु चाहिए। लिखा है वो रो रही थी। 2-3 बार लिखा हुआ है कि रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। प्रियो, एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब आप प्रार्थना में प्रभु के पास रोगे ना, प्रभु एकदम तुरंत उतर आएगा। मेरे 3 बच्चे हैं, पास्टर अब्राहम, पास्टर डेविड और एस्तर। और मुझे पता है जब ये बच्चे जब छोटे थे, जब रोते थे, तो जॉली तुरंत आके उनको जो है दूध की बोतल दिया करती थी या पिलाया करती थी। मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। चाहे वो आटा गूंद रही हो, चाहे वो जो है सब्जी बना रही हो, झाड़ू पोछा लगा रही हो, या कुछ भी कर रही हो, सारे काम वही के वही छोड़ देती थी वो। मेरा बेटा रो रहा है, मेरी बेटी रो रही है। प्रियो, उसी प्रकार आत्मिक युग में भी जब हम रोते हैं, उसका महत्व कुछ अलग ही है। रोना मतलब ये, मुझे कुछ चाहिए, मुझे भूख लगी है, या मैंने बिस्तर गीला कर दिया है, मुझे साफ करो अभी आप, मम्मी कहाँ गई है। और जितना ज्यादा भूख लगती थी बच्चों को, उतना ज्यादा जोर से चिल्ला के रोते थे बच्चे, और उतनी ज्यादा जोर से मम्मी आती थी और उनको उनके मुंह में जो है वो दूध की बोतल लगा के फिर से जाती थी। जैसे दूध की बोतल लगा दी, वो पीना शुरू करेंगे और फिर बाद में मम्मी अपना काम करना शुरू करेगी। प्रियो, एक बात महत्वपूर्ण है, जब आप भी एक परमेश्वर का बच्चे हो, बाइबल में लिखा है कि हालेलुया, कि हम प्रभु, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो प्रभु ने हमको जब अधिकार दिया है, तो हम उसे अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं। हालेलुया, हम उसके सामने रो सकते हैं। मुझे याद है सिस्टर आयरिस जॉन, ओ माय गॉड, ये रोने वाली, मरियम जैसे रोने वाली बहन, वो इतना रोती थी, इतना रोती थी कि जब अगर रोती भी नहीं थी तो फिर भी उसकी आंखों को आदत लग गई थी कि पानी टपकाना। इतने पानी आता था, इतना पानी आता था, बाप रे, हमने बहुत प्रार्थना करी, तब जाके वो पानी टपकना बंद हो गया। इतने आंसू बहाए उसने।
उतने सारे आंसू बहाए, इसलिए आज उनकी तीनों भी बेटियां बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, उनको बहुत हैंडसम हस्बैंड मिल गए हैं, तीनों बेटियां हैं। अरे तीनों बेटियों को प्रभु ने इतने ऊंचे स्थान पे नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर आयरिस के आंसू है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए मत रो, लेकिन अपने बच्चों के लिए रो। अपने बच्चों के लिए रोने के लिए कहा प्रभु ने, मेरे लिए मत रो। हालांकि प्रभु यीशु मसीह की इतनी कठिन स्थिति से जा रहा था, लोग उसको परेशान कर रहे थे, कोर्ट केस चल रहे थे, क्रूस डाल के उसको जो है चलाने के लिए बोल रहे थे, कोई थूक रहा था, कोई दाढ़ी नोच रहा था, अब कोड़े मार रहे थे, फिर भी प्रभु कहता है कि मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। प्रियो, मरियम यहाँ पे, मरियम की बात से मुझे एकदम मैं हक्का बक्का हो गया कि कैसे मरियम बाहर रो रही खड़ी है। देखो यीशु मसीह के लिए वो कितना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि परमेश्वर को 2 स्वर्गदूत भेजने पड़े। किसके लिए? मरियम के लिए स्वर्गदूत भेजने पड़े। हाँ, स्वर्गदूत भेजने पड़े, जा मेरी बेटी रो रही वहां पे, जा उसको समझा दे। पतरस के लिए स्वर्गदूत नहीं आए, पतरस देखा उधर उधर कोई नहीं, निकल गए। दोनों चेलों के लिए कोई स्वर्गदूत नहीं आए, लेकिन यहां पे मरियम के लिए 2 स्वर्गदूत स्वर्ग से आए, और स्वर्ग से आके वो उससे बातें करने लगे। लिखा है 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। पड़ी थी मतलब अभी नहीं पड़ी है, पहले पड़ी थी, वहां पे बैठे हुए देखा। और उन्होंने इस मरियम से कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा लिए गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है, मेरे प्रभु को उठा लिया। ऐसे रोते रोते बोल रही वो। फिर ये कहकर जो है यहाँ पे हम देखते कि जो है स्वर्गदूत आ गए, और स्वर्गदूत आके जो है उससे बात करने लगे कि उसको यहाँ पे नहीं है, वो तो चला गया है। वो स्वर्गदूतों की भी बात नहीं मान रही, स्वर्गदूत उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे कि स्वर्गदूत आके उससे बातचीत करे। स्वर्गदूत उससे कह रहे कि क्यों रो रही है, ए नारी क्यों रो रही है, क्यों मत रो ना, तू मत रो मत रो मत रो, हमको भेजा गया है, पिता परमेश्वर ने भेजा है कि तुझे तेरा रोना बंद करे, लेकिन तू रोए जा रही है। स्वर्गदूतों से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाई प्रियो। आखिरी में जिसके लिए वो रो रही थी यीशु, उसको ही आना पड़ा। हालेलुया, ताली बजाए प्रभु के लिए हम, हालेलुया। प्रियो, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा सारे इजराइल लोगों को, पता नहीं 25 लाख से भी ज्यादा लोग थे वो, इनको लेके जा, मेरा स्वर्गदूत तेरे सामने रहेगा और मेरा स्वर्गदूत तुझे बताएगा, मेरा स्वर्गदूत तुझे संभालेगा, मेरा स्वर्गदूत तुझे ले जाएगा। और मूसा ने साफ साफ मना कर दिया, ना 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 ना, ना मैं नहीं जाऊंगा। है प्रभु, क्या क्यों नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे साथ ना चले। मुझे स्वर्गदूत की जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत है, तू मुझे चाहिए। परमेश्वर के सामने उसने हट कर लिया, परमेश्वर के सामने उसने मतलब जो है बहुत ज्यादा प्रेयर करी, नहीं मुझे तू चाहिए प्रभु, मुझे स्वर्गदूत से नहीं मैं खुश हो जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि तेरी उपस्थिति मेरे सामने सामने चले, तब मैं चलूंगा, यदि तू ना चले तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा बोल के बैठा वो परमेश्वर से, हिम्मत थी उसकी। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का दोस्त था वो। परमेश्वर को उतरना पड़ा और परमेश्वर को इन इजरायलियों को साथ में ले चलना पड़ा मूसा के कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इससे हम कुछ सीख सकते हैं प्रियो, हम परिवार के लोग हैं, वो ये सीख सकते हैं कि जब आप सुबह घर से निकलते हो तो आप परमेश्वर को लेके चलना। प्रभु स्वर्गदूत नहीं चाहिए, प्रभु पैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो प्रभु चाहिए, मुझे चाहिए तो प्रभु यीशु चाहिए। तू मेरे साथ चल तब मैं जाऊंगा प्रभु, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तू मेरे लिए चमत्कार कर तब करूंगा प्रभु। तो पास्टर ये बताओ कि सुबह उसको ले जाना मतलब क्या करना, मतलब ये
ये घुटनों पे जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उसे कहना प्रभु तू मेरे साथ चल, आज तेरे बिना मैं बाहर जा नहीं सकता प्रभु, तू ना चले तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तुझे चलना पड़ेगा प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्गदूतों के द्वारा भी मरियम जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाई, वो रोती ही रही। स्वर्गदूत आए दो दो, एक सिराने पैताने बैठा, फिर भी जो है वो प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु, मेरे प्रभु को कहाँ ले गए मेरे। अरे भैया स्वर्गदूत आ गए, तू शांत हो जा। स्वर्गदूतों को भी उसने कुछ समझा नहीं। आखिरी में यीशु मसीह को आना पड़ा। यीशु मसीह ने प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह ने देखा कि मरियम रो रही है। प्रभु यीशु मसीह किसी का रोना जो है देखकर वो जो है सहन नहीं सकता। एक बार जो एक विधवा का एक इकलौता बेटा था और वो मर गया था, और वो सारी भीड़ जा रही थी, और यीशु मसीह और उसकी भीड़ भी आ रही थी। आज जब रास्ते में उनको मिले और वो उसने देखा कि विधवा कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रही है, उसको बहुत दुख हुआ। प्रभु ने कहा कि हे नारी मत रो, हे नारी मत रो। और उसने अर्थी को छुआ, अर्थी पकड़ने वाले ठहर गए, और उसने बच्चे को जिंदा करके ले लिया और उसने उसकी मां को सौंप दिया। मत रो, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। इन उपवास प्रार्थना के दिनों में हमें रोने की आवश्यकता है। अपने पाप, अभी एक बात हमेशा याद रखना कि रोना दो प्रकार का है। रोना है दो प्रकार का है। एक है पवित्र आत्मा के द्वारा रोना, और दूसरा जो है दुष्ट आत्मा से भरने के बाद रोना। कुछ लोग होते हैं दुष्ट आत्मा उनको भर देता है और वो रोते रहते रोते रहते रोते रहते। वो दुष्ट आत्मा जब आ जाता है तो वो रोते रहते हैं, और जो है रोते रहते हैं। हमारी सिस्टर जोशना, जब दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया, वो मेरी बहन नहीं रही, रोना शुरू। फिर हमने प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा निकल गया। अब वो हंसती है ना, खुश रहती है। अभी क्यों? दुष्ट आत्मा नहीं रहा। ये शैतान जब किसी के अंदर आता है तो वो रोने के लिए कहता है। एक पवित्र आत्मा के द्वारा रोना हो गया, और एक दुष्ट आत्मा से भरे हुए, मतलब भरने के बाद रोना हो गया। तो दुष्ट आत्मा जब भरने के बाद में वो कहता, देखो ना ऐसा हो गया मेरे साथ, देखो ना मैं कितना बेचारा हूं, मैं कितना बेचारा हूं, मैं कितना, बस यही है अपने आप को बेचारापन कहना। मैं कितना बेचारा हूं, मैं कितना, अरे हट, मैं थोड़ा ना बेचारा हूं। जो है सिंह का बेटा हूं मैं, जो है यहूदा के कुल का सिंह का बेटा हूं। सिंह कभी रोता हुआ देखा हमने? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, राजकुमार है, राजकन्या है। हम रोने वालों में से नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। अरे ये बीमारी मेरे क्या कर सकती है? बीमारी मेरी कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। बीमारी से नहीं डरेंगे हम। जब तक जिंदा है तब तक हम लड़ेंगे। ये पानीपत का युद्ध में हमारे मराठी लोग आए थे, और वो उसको पूछा गया, उसको वो हारने लगा था, और उसको पूछा गया क्या और भी लड़ोगे, और भी लड़ोगे? उसने कहा मराठी दाओ, मराठी ब्लड। कह रहा जिएंगे तो और भी लड़ेंगे, जिएंगे तो और भी लड़ेंगे। और ऐसा करके उसने अपने प्राण छोड़ दिए थे। प्रियो परमेश्वर के लोगों, जब तक हम जिंदा है तब तक प्रचार करेंगे, जब तक हम जिंदा है तब तक हम प्रार्थना करेंगे, जब तक जिंदा है तब तक हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। शैतान से डरते हुए नहीं जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रभु ने इसलिए जिंदगी दी कि ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों का रोना यही होता है, मैं कितना बेचारा हूं, मैं कितना बेचारा हूं, मैं बहुत बेचारा हूं। पवित्र आत्मा से जो भर के रोते हैं उनको पवित्र आत्मा कहता है कि रो। काय के लिए रोना है? पश्चाताप करने के लिए, अपने पापों से माफी मांगने के लिए रो। और जो लोग रोते नहीं है, पवित्र आत्मा को कहता है कि रोना जरूरी है अपने पश्चाताप करने के पापों के लिए। जो पाप आपने पिछले दिनों में किए हैं उन पापों के लिए रो, ताकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो सके।
नहीं तो वो वैसे ही रहेंगे और तुम जो है तुमको कैंसर लगेगा, तुम्हें एड्स लगेगा, तुम्हें कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी और तुम्हारी मौत ऐसी ऐसी हो जाएगी खराब, मालूम नहीं चलेगा कितनी बुरी मौत से मरोगे। पता नहीं एक ही समय में जो है ट्रक के नीचे आके मर के नाश हो जाओगे। भाई वो पाप की मजदूरी तो मौत ही है। इसलिए प्रभु कहता है कि तू रो, तुझे रोने की आवश्यकता है। जो पवित्र आत्मा आता है तो रुलाता है ताकि हम अपने पापों को छोड़ दें, पापों के लिए पश्चाताप करें। कोई कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें पवित्र आत्मा आता है तो वो पश्चाताप की प्रार्थना करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि प्रार्थना करो। फिर दूसरी बात, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है कि दूसरों के लिए रो। जैसे पौलुस कहता है कि मुझे जच्चा कैसी पीड़ा हो रही है। जब उसने जन्म दिया, दूसरों को प्रभु के बारे में बताया, तो उनके लिए वो रोया रोया और रो के उसने जो है वो कहता है जच्चा कैसी पीड़ा। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो आत्मा का बोझ देता है। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा है तो आप दिल्ली के लिए प्रार्थना करोगे। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा है तो आप भारत के लिए प्रार्थना करोगे। एक बार एक छोटी बेटी जो है क्या 10 साल की होगी, नेपाल में उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और वो रोने लगी जोर जोर से, प्रभु नेपाल के पापों की क्षमा कर, प्रभु नेपाल को बचा ले, प्रभु प्रभु हम नेपाली लोगों ने पाप किया है प्रभु, ऐसे बोलने लगी। वो 8-10 साल की लड़की, कोई समझ भी नहीं उसको। प्रार्थना करना शुरू। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम लोगों के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करोगे। नेहम्याह ने प्रार्थना, हम इजरायलियों ने पाप किया प्रभु जी, हमने तेरे नियम को ठुकरा दिया प्रभु जी, हमें माफ कर दे प्रभु जी। और वो नेहम्याह ने वो सारी जो है हालेलुया दीवार बना के रहा, वो जो काम परमेश्वर ने उसे दिया था वो करके रहा वो। हालेलुया। आपको प्रभु ने दिल्ली में, भारत में इसलिए रखा है ताकि आप दिल्ली और भारत के लिए प्रार्थना करें, रो रो के मांगे, ताकि दिल्ली और भारत प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। आप दिल्ली के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आप दिल्ली की बात छोड़ो, आप अपने घर के लोगों के लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो और कह रहे हम बच गए। काहे से बच गए? बाइबल में लिखा है उनको आग में से खींच कर निकालो और उनका उद्धार करवाओ। अगर हाय हम पर अगर हम प्रचार ना करें, हाय हम पर अगर हम उन व्यक्तियों को जो खो गए हैं और प्रभु में नहीं है उनके लिए प्रार्थना ना करें। यहाँ पे हम देखते कि कैसी प्रार्थना, कैसे रो रही वो यीशु मसीह के लिए। आज हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रह के आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करनी है। अभी फिलहाल आप जो है अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, अपने कॉलोनी के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, अपने दिल्ली के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। ये प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को हालेलुया छोड़ के मत भागो। हल पे अगर हाथ लगाया है तो पीछे मत देखो, सीधे ही जाओ, आगे ही जाना है और काम पूरा करके फतेह करके आना है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या दूसरे लोग थोड़ी प्रार्थना करेंगे प्रियो? अन्य जाति के लोग थोड़ी ना हमारे दिल्ली के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग विश्वासी लोग दिल्ली के लिए और भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। तो रोना 2 प्रकार का होता है। और वो दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग क्या करते हैं? अपने आप को बेचारा समझते हैं। कितना दुखी हूं मैं, कितना बेचारा हूं मैं, कितने साल से बीमारी सहता आया हूं मैं ऐसा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ये सारी शैतान की आवाज है प्रियो। लेकिन प्रभु की आवाज है, तू राजकुमार है, तू राज के याजक गण है, तू पवित्र है, प्रभु की निज प्रजा है, परमेश्वर के अपने लोग हो तुम। हालेलुया। कभी आपको बेचारेपन की भावना नहीं देगा जो है वो प्रभु। कहेंगे तू सबसे बड़ा है, यू आर द हेड एंड नॉट द टेल, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है तू, ऐसा प्रभु की आत्मा कहेगा। और बनाएगा भी आपको, शिरोमणि बना देगा आपको। हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्मा जब आएगा, उसका रोना जब होगा, बहुत बुरा है तू, आपको इतना बेचारेपन की भावना देगा। तो याद रखना, अगर आपको कोई बेचारेपन की भावना आएगी ना, कहना है शैतान निकल जा मेरे जीवन से, मैं राजकुमारी हूं, राजकुमार हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे रोने के लिए नहीं बुलाया गया है, मैं खुश होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। और मैं अभी ये दुष्ट आत्मा से जब रोते हैं
तो वो सिर्फ जो है एक छोटी बात को लेके बहुत बड़ी बात बनाते हैं। एक बहन मेरे पास आई और आके जोर रोना शुरू कर दिया उसने, दाए 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 दाए। मैंने कहा क्या सिस्टर, क्या हो गया सिस्टर, क्या हो गया सिस्टर, बताओ सिस्टर, बताओ सिस्टर, बताओ सिस्टर, बताओ सिस्टर, बताओ सिस्टर, बताओ। तो उसने कहा पास्टर, हाँ मेरी अपनी सगी बहन ने मुझे मूर्ख कहा। बोला है मैंने तो ऐसे तो इससे भी गंदी गंदी गालियां भी हर रोज सुनता हूं। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम के कारण तू क्यों इतनी रो रही है? 10-15 मिनट तो उसने बताया नहीं क्या प्रॉब्लम थी उसकी। ये आपको मूर्खता लग रही नहीं लग रही है? मूर्खता क्या है ये सब? उसकी बातें आपने इतनी ज्यादा, मैंने कहा उसकी बातें आपने इतनी ज्यादा जो है मतलब हेवी क्यों कर ली सिस्टर? यहां से सुनते यहां से निकाल लेते। प्रभु का वचन हेवी ले लो ना, प्रभु का वचन अपने ऊपर ले लो। ये क्या है आपने मूर्ख कहा तो एकदम रोना शुरू कर दिया। नहीं पास्टर तुम्हारी बहन तुमको बोलेंगी। तुम्हारा बहुत बोली मुझको बहुत बोली है, मैंने भी उसको बोला है, आपने भी एक दूसरे को बोला है, बारा टोड़ा ये करा वो करा, फिर से हम प्यार कर रहे हैं। हाँ ऐसे होता है भाई बहनों में, चलता रहता है। अच्छा हाँ बाप रे। मैंने कहा उसको बोला है कि जब उसने आपको मूर्ख कहा तो आप क्या महसूस किया? बोले मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या कर दिया उसने। मैंने क्या AK-47 की गोलियां धाए 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 लग रही थी क्या आपको? नहीं नहीं पास्टर ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप, फिर तो मैं जिंदा भी नहीं रहती। मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, आपको प्रभु ने जिंदा रखा है। मूर्ख क्या और भी गंदी गंदी गालियां कोई अगर आपको देगे तो आप इतना एकदम सीरियसली मत लिया करो। ये शैतान होता है जो आपको छोटी सी बातें लेके इतना बड़ा, तुझे क्या कह दिया, कैसी हिम्मत उसकी, मैं दिखा दूंगी उसको और रोना शुरू कर दे, और रोना शुरू कर दे। नहीं मैं इसको माफ नहीं कर सकती। तू अगर माफ नहीं कर सकती तो प्रभु भी तेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। यही तो होता है सारा खेल, शैतान का खेल, समझ लो आप। इसलिए कोई भी कुछ बोले, हमारे बाइबल कॉलेज में हमको सिखाया गया है कि सुअर की चमड़ी रखो, सुअर की चमड़ी सुअर की चमड़ी मतलब क्या है? मतलब अशुद्ध मत बनो, लेकिन सुअर की चमड़ी बहुत मोटी होती है, उसे कुछ भी मारो तोड़ो कुछ वो कुछ भर दो, अपना चलता रहता है, निकल जाता है वो। आपको लोग कुछ भी बोलेंगे ना, आप कभी भी निराश नहीं होना, अपनी जिंदगी जीते रहो। उसने बुरे शब्द बोले तो वो उसके लिए जो है, जो बोलता है गंदी शब्द तो उसके लिए वो जो है लग जाता है, आपको नहीं लग जाते। आप ऐसे समझ लेते जैसे AK-47 धाए 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 गोलियां लग रही, ऐसे तो नहीं लग रही ना ऐसे नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है। वो बोल गया, वो उसका मुंह खराब हो गया। आप तो धन्य हैं। बाइबल में लिखा है कि याकूब को परमेश्वर ने, इजराइल लोगों को परमेश्वर ने और कलवरी चर्च के लोगों को परमेश्वर ने याकूब की आशीष दी है। जो तुझे आशीष देंगे उनको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उनको मैं श्राप दूंगा। तो वो श्राप देंगे, कोसेंगे तो उनके लिए श्राप बन जाएगा, आपके लिए कुछ नहीं होगा। याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। हालेलुया, ताली बजाए प्रभु के लिए हम और जोर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हालेलुया की जो है पवित्र आत्मा का रूल आना, फिर पवित्र आत्मा का रूल आना जो है पश्चाताप। पवित्र आत्मा का रूल मतलब आत्माओं के बोझ के लिए, पवित्र आत्मा का रूल आना मतलब अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपनी बहनों के लिए रोना और रो के दुआ करना, ये पवित्र आत्मा का रोना। दुष्ट आत्मा का रोना मतलब बेचारीपन की भावना और कोई भी चीज़ें अपने ऊपर लेके उठना, जो बोझ आपका नहीं वो ले लेके बैठ जाना। और फिर बाद में फिर आखिरी बात ये होती है, जो रोने वाले होते हैं ना, दुष्ट आत्मा से जो रुलाने वाले होते हैं, दुष्ट आत्मा जब आता है रुलाता है, अब क्या करें, अब मैं आत्महत्या ही कर लूंगा, अब आत्महत्या ही कर लूंगा। अरे आत्महत्या क्यों कर? जीवन दिया प्रभु ने आत्महत्या करने के लिए? मैं एक वचन सुन रहा था और वो वचन सुनते वक्त जो है एक बहन के बारे में, 17-18 साल की होगी वो, उसे किडनी की बीमारी लग गई और डॉक्टर ने कहा कि किडनी जो है तुम्हारी डैमेज हो गई है और तुम अब जो है नहीं रहेगी। और एक किडनी डैमेज हो गई और जो है दूसरी भी अभी डैमेज होने वाली, तो जो है बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा कि अभी तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है,
हम किडनी बदल सकते हैं, या तो किडनी हटा सकते हैं, नहीं तो अभी बहुत मुश्किल है, दूसरी भी किडनी खराब होगी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया डॉक्टर ने। अब बोले देखेंगे, हम ट्राई करेंगे, हम गारंटी तो नहीं देते हैं, लेकिन ऑपरेशन करेंगे। माँ ने कहा नहीं ऑपरेशन कराओ, आप कितना खर्चा आएगा वो सब कुछ हम ले लेंगे, हम कर्जा निकालेंगे, लेकिन ऑपरेशन करेंगे। लड़की सुन रही थी, अरे यार मेरे कारण, हम तो ऐसे गरीब, और मेरे कारण ये 7-8 लाख का कर्जा ले लेंगे, कैसे जिएंगे ये लोग, मेरे कारण जो है मैं तो मरूंगी, और जो है ये कर्जा के नीचे डूब जाएंगे, मैं ऐसी करती हूँ, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। शैतान ने उसको आत्महत्या करने के लिए कहा। फिर उस परिवार ने कहा कि चलो इसकी कुंडली देखते हैं। उसकी कुंडली खोल के देखा, कुंडली नहीं खोल के देखा, बोलिए 20 साल तक इसकी आयु है, 20 साल के बाद में एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगी, है मर जाएगी। उन्होंने एकदम सही कहा आपने, क्योंकि उसको डॉक्टर ने यही बोल दिया। फिर एक भावी कहने वाली किसी माँ के पास गए, उसको लेके, दुष्ट आत्मा से वो भी भरी थी। उसने कहा कि तुम्हारे इससे उनको देखने के पहले ही बोल दिया, उसकी माँ को बोल दिया, तुम्हारे खानदान में किसी की मौत होने वाली है, बोले तुम्हारी जो बड़ी बेटी है वो उसकी मौत होने वाली है। भाई सारी बात एकदम सटीक बता गया। और अब जो है उसका ऑपरेशन का डेट आ रहा था। उसने कहा ऑपरेशन डेट के पहले मैं अपने आप को आत्महत्या करूंगी। यह आत्महत्या की विचार शैतान लाता है, अपने आप को बेचारी करने का विचार शैतान देता है। उतने में एक बहुत बड़ा प्रचारक आया, और प्रचारक आके उसने प्रचार किया, बोले हम भारत के लिए दुआ करेंगे, सारा दिन भारत के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने कहा यार भारत के लिए दुआ कर रहे हैं ये लोग, मेरे लिए तो कोई दुआ हुई नहीं आज, मुझे लगा मेरे लिए भी दुआ होगी। उस औरत लड़की ने कहा ये सब भारत के लिए दुआ मांग रहे हैं। उतने में पवित्र आत्मा ने उससे कहा यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जो आत्महत्या करने वाली है और उसकी किडनी फेल हो गई है। परमेश्वर कहता है कि उसकी किडनी प्रभु ठीक कर रहा है। अरे बाप रे, वो जो है किडनी वहीं पे ठीक हो गई, और जो है उसको फिर से बोले अभी ऑपरेशन कर, चलो ऑपरेशन कर रहा हूँ। वो तो बोले मम्मी मैं ठीक हो गए, ऑपरेशन के पास ले गए, उसको फिर चेकअप कराया। चेकअप करने के बाद में बोले क्या तुमने क्या दवाई ली है, इसकी दोनों भी किडनी एकदम सही हो गई। बोले अब वो कह रहे कि जो है 18 मतलब सन 2018 में की बात है बोले, लेकिन अभी प्रभु की दया से अब जो है वो उसकी किडनी ठीक है, और वो 20 साल को भी क्रॉस कर दिया है, और वो अभी प्रचारिका बन गई है, और सारी दुनिया में जाके प्रभु का प्रचार कर रही है। हालेलुया। हमारा प्रभु जिसकी हम सेवा करते हैं ना, इन सब के सबसे ऊपर है। ये हकीकत की बात बता रहा हूँ मैं, प्रभु के भवन में बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल नहीं रहा हूँ, ये हकीकत की बात है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि शैतान ने चाहे जो भी आपके लिए परेशानियां रखी हो, या इस दुनिया में जो भी आपके लिए रुकावटें परेशानी हो, इन सब से बड़ा खुदा है। गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर ने सारे धागे दोरे अपने हाथ में लेके रखे हैं। अगर आपको डॉक्टर बनाना तो डॉक्टर बना के रहेगा वो, इंजीनियर बनाना तो इंजीनियर बना के रहेगा वो, IAS ऑफिसर बनाना तो IAS ऑफिसर बना के रखेगा वो, हमारे भाई डैनियल जैसे। प्रभु बना के रखेगा आपको, आप बस उसके मार्गों पे चलो और परमेश्वर की आशीष मांगो। हालेलुया। रोते रोते प्रभु से मांगो। अभी तक प्रार्थना, प्रभु जी हमें, बस ढकार भी देते हैं, उपास नहीं करते। जब हम उपास करते हैं तो रोने की इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरी शादी अभी तक कैसे नहीं हो रही है, मैं रो रो के दुआ करूंगा। समझ रहे मेरा, क्या समझ रहे? रो रो की दुआ करो शादी के लिए, रो रो की दुआ करो पढ़ाई के लिए, रो रो की दुआ करो अपने मम्मी पापा के लिए, रो रो की दुआ करो अपने चर्च के लिए। कैसी ये कुर्सियां खाली हो सकती है प्रभु? यहां पे लिखा है कि यीशु ने उससे कहा है नारी तू क्यों रोती। यीशु आया गया वहां पे, यीशु को आना पड़ा। जगह कर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा कि हे नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं भी उसे ले जाऊंगी। मैं उसे ले जाऊंगी कह रही है, मुर्दे को ले जाऊंगी। देखो प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना प्यार, दीवानी हो गई थी, मैं यीशु को ले जाऊंगी अपने साथ। अरे तू औरत है, तू कहाँ उठा पाएगी उसको? नहीं नहीं, मैं यीशु को ले जाऊंगी। जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं वो चर्च में आते हैं हर संडे। कोई कहेगा आमीन। जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं वो दशमांश देते हैं। कोई कहेगा आमीन।
जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं वो फोन को छोड़ के प्रभु की प्रार्थना और बाइबल पढ़ते हैं। कोई कहेगा आमेन। आराधना करते हैं दाऊद के समान। कोई कहेगा आमेन। यस। पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। आमेन। यस। प्रियो, ये बहुत जरूरी है। और बाइबल में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर, मैं ले जाऊंगी। यीशु ने कहा कि मरियम। अरे ये आवाज तो मेरे गुरु का है, रब्बूनी का आवाज है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। गाओ। मेरा नाम लेके उसने मुझे आज फिर पुकारा, ओ मेरा नाम लेके उसने मुझे आज फिर पुकारा। एक नजर उठा के देख ले यीशु की वो धारा। यहाँ पे यीशु मसीह का और मरियम का कांटेक्ट नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था। यीशु मसीह जो है वो मरियम यीशु मसीह के पास नहीं देख रही थी, वो दुखी हो गई थी। यीशु मसीह उसके पीछे थे और बातें चल रही थी। बहुत बार हम यीशु मसीह को पीछे रखते हैं और अपना घोड़ा दौड़ाते रहते हैं। चलेगा क्या? हेलो, चलेगा? नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पीछे रखते हैं, यीशु मसीह को आगे रखो। यहां पे लिखा है ना, यह कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा, हाँ, और ना पहचाना कि वो यीशु है। पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा, मतलब पीछे था। तब उसने यीशु, हे प्रभु, हे तू क्यों ढूंढती है? और तब वहां तो एकदम जो है मरियम कहा, और उसने कहा मरियम। उसने पीछे फिर कर, इब्रानी में कहा पीछे फिर कर, मतलब उनकी पीठ थी। बहुत बार हम यीशु मसीह को पीठ दिखाते हैं, यीशु मसीह से बातें नहीं करना चाहते, यीशु मसीह को नजरअंदाज करना चाहते हैं। इसने माली समझकर नजरअंदाज किया था, लेकिन हम बहुत बार यीशु मसीह को नजरअंदाज करते हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ते मतलब यीशु मसीह को नजरअंदाज करते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु से बातें नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं प्रभु के वचन पर, इसके मतलब हम प्रभु को नजरअंदाज कर रहे हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास प्रभु को नजरअंदाज करने का अभी मौका नहीं है, प्रभु के पास आने का मौका है। सिस्टर निर्मल ने मुझे कहा, मेरे पति पास्टर विनोद ब्रदर हर रोज सुबह घुटने टेकते हैं, बहुत गाने गाते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं। जब वो बाइबल पढ़ते हैं ना, जो बाइबल प्रार्थना करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वे प्रभु को नजरअंदाज नहीं करते। ब्रदर विनोद प्रभु को नजरअंदाज नहीं करते हैं। इसलिए सिस्टर निर्मल ने मुझे बताया कि मेरे पति इतनी प्रार्थना करते हैं, घुटने टेक के इतने गाने गाते हैं, हर रोज सुबह उनका वो नियम है। मुझे बताया उन्होंने, कितनी अच्छी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु की प्रार्थना करना जरूरी है, हमें प्रभु के संगति में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तब वो पीछे फिर के देखती तो कौन है? वो तो यीशु है। तुमने अभी तक तो यीशु को पीठ के पीछे रखा था, दुय्यम स्थान दिया था, पिछला स्थान दिया था, अपने ही बातों के में आगे बढ़ रहे थे तुम। आज हम प्रभु को पहला स्थान देंगे। हालेलुया। बाइबल में कौन कौन लोग रोए, अगर आप देखेंगे कौन कौन लोग रोए। हन्ना काय के लिए रो रही थी? पैसे के लिए क्या घर के लिए? शाबाश, बच्चे के लिए रो रही थी। हिजकिय्याह काय के लिए रो रहा था? उसके राज्य में लड़ाई के लिए, क्या के लिए? हाँ, वो बीमार था। वेरी गुड, आपको पता है। एसाव काय के लिए रो रहा था? आशीष के लिए। अगर आप पढ़े जो है उत्पत्ति 27 अध्याय का 38 वचन। पतरस काय के लिए रो रहा था? कि उसने यीशु मसीह का 3 बार, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगा कि प्रभु मैंने तेरा इनकार क्यों किया। वह स्त्री जिसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांवों को धोया, अपने बालों से उसे पोंछा और सुगंधित तेल उसके ऊपर डाला, वो क्यों रो रही थी? बस शाबाश, पश्चाताप करने के लिए कि उसके पाप बढ़ गए थे प्रभु।
कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोया। अभी मैं आपको एक बताना चाहता हूं, रोने के 3 प्रकार। एक है दूसरों के सामने रोना। बहुत बार दूसरों के सामने रोते, हम अपने सहेलियों के सामने रोते, देखो ना मेरे बेटे की अभी तो शादी नहीं हुई, क्या हो रहा है, किसी को पसंद ही नहीं कर रहा, वो पार्टनर तो दिखा रहे लड़कियां। कोई लोग जो है पता नहीं क्या क्या बातों के लिए रोते हैं। आप लोग अपनी मम्मी के सामने रोते हो, मुझे जींस चाहिए, मुझे वो देखो उसने कितना अच्छा ले लिया, उन्होंने को बजाई। अपने मम्मी पापा के सामने रोते हो, दूसरों के सामने रोना। एक बार मैंने डेविड को बोला था, पास्टर डेविड, वो उसने कहा मुझे जीन्स, मतलब भैया मेरे पास पैसा नहीं जीन्स के लिए, जिस प्रकार की जीन्स तुम कह रहे हो, इसकी चाहिए उसकी चाहिए, वो जो है बड़ी ग्रैंड जूस, मतलब मेरे भैया मेरे पास पैसा नहीं है, चलना है तो चल, तू जाए मंगल मार्केट से, मंगल बाजार से तो जल्दी लाता हूँ। नहीं मुझे अच्छी चाहिए एकदम ब्रांडेड जीन्स। मतलब फिर एक काम कर, तू क्या कर, प्रभु से ही मांग ले तू। है वो गया प्रभु के पास, प्रार्थना करी, वो बहरीन से कहाँ से भैया इतना बड़ा जो है ये आ गया, और वो मुझे लगा मेरे लिए भी होंगे कपड़े वगैरह, वो सारे जो है वो डेविड के नाप के निकले सारी जीन्स। मैं तो शर्मा गया, मैंने कहा वो ना जॉली के लिए था, ना डेविड अब्राहम के लिए था, पास्टर अब्राहम के लिए भी नहीं था, और एस्तर के लिए भी नहीं था, मेरे लिए भी नहीं था। ज़्यादातर जीन्स जो है सारे जो है वो डेविड के लिए था। मैंने यार डेविड तेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी यार, आकाश के झरोके खोल कर फाड़ दिया एकदम आकाश, इतना बड़ा बंडल आया था, हमको फिर दूसरों को देना पड़ा वो सब। और बोले जो है वो उसने, मैंने कहा क्या हो ये, बोले जो है ये चीज़ें नहीं है, वो मेरा बेटा इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन आपको मैं भेज रही हूँ पास्टर, ये ले लो। मैंने कहा यार मेरे नाप को तो भेजती लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मन में कहा, लेकिन प्रभु ने भेजा, उसके मन में प्रभु ने काम किया। प्रभु ने देखा कि डेविड के नाप की कौन सी जीन्स है और वो भेजी। कोई कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरों के सामने रोना बेकार है, प्रभु के सामने रो, हालेलुया। एक पहली बात तो दूसरों के सामने, दूसरे के सामने जो रोने से कुछ फायदा नहीं होता। लोग देखते अच्छा, बाद में जाते हंसना शुरू करते। खैर पास्टर तो नहीं करते ऐसे, लेकिन दुनिया के लोग अभी आपको अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे ना, वो रो रही थी ही। अरे तुम क्यों हंस रही हो, वो रो रही थी, उसने अपना दुखड़ा बताया तुझको और तुम हंसे जा रही हो। बताओ यार कितनी गलत बात है ये। लोग ऐसे हैं प्रियो, लोग आपके आंसुओं को देखेंगे और वो हंसना शुरू करेंगे। लोग देखेंगे कि आप गिर गए, जोर से उनकी हंसी फूटेगी, वो हंसना शुरू करेंगे। लेकिन मेरा प्रभु ऐसा नहीं है, मेरा प्रभु जो है कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु के सामने रोना, बोलो प्रभु के सामने रोना। और प्रभु के सामने रोने के बाद जो है प्रभु परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीष देता है। प्रभु के सामने दूसरा इतिहास, प्रभु के सामने रहा, दूसरा इतिहास 34 अध्याय का 27 वचन, यहां पे लिखा है कि परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से के पूछने को भेज दिया है, उससे तुम यो कहो कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर नवाया, और उसकी बातें सुनकर जो उस स्थान और इस निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर निवाया। तूने लोगों के विरुद्ध नहीं, आपने मेरे सामने अपना सिर निवाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुन ली है, यहोवा की वाणी है। हालेलुया। सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति के साथ अपने कब्र में पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति स्थान पर इसके निवासियों पर मैं डालना चाहता हूं, उसमें से तुझे अपनी आंखों में से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। तुमने जो मेरे सामने सिर निवाया है, मेरे सामने रोया है, मेरे सामने कपड़े फाड़े, मेरे सामने प्रार्थना की है, मेरे सामने ऐसा करा है, इसलिए प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे जीवन भर कोई भी आपत्ति तेरे ऊपर नहीं आएगी।
जो कुछ आएगी तेरे बाद तेरे बच्चों के पास आएगी। अगर वो भी पश्चाताप करेंगे तो उनके ऊपर भी टाल दूंगा मैं। हालेलुया। प्रभु के सामने रोना है, बोल हालेलुया। प्रभु के सामने रोना है, मनुष्य के सामने रोना नहीं। प्रभु के सामने रो। उपवास के दिनों में बहुत जल्दी रोना आता है, प्रभु के सामने रो। और जब प्रभु के सामने रोएंगे ना, फिर एक एक बूंद को प्रभु परमेश्वर अपनी कुप्पी में रख लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर आयरिश जॉन मुझको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, पास्टर ऐसा हुआ, अब बस रोना शुरू, चलो प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते थे, एकदम रिजल्ट आता था उस बात का, एकदम रिजल्ट। मैं देखता था, पास्टर एक गवाही है, हाँ हमने इस दिन प्रार्थना करी ना प्रभु के सामने रो के, एकदम बदल गया वो। क्योंकि ससुराल के लोग एकदम बदल गए, एकदम प्यार से रहने लगे, हमें गले लगा लिया, प्यार से रहने लगे। ये चमत्कार कौन करता है प्रियो? परमेश्वर। प्रभु के सामने रो, बोलो प्रभु के सामने रो। प्रभु के सामने रोना है, प्रभु के सामने रोना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु परमेश्वर का वचन है कि बहुत हालेलुया। और जो है एक विधवा जो अपने बच्चे की बेटे की अर्थी ले जा रही थी, वहाँ पे लिखा है कि जब वो फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, और उसे देखकर प्रभु को तरस खाया, और उसने कहा मत रो, हे महिला मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। क्या वो फीलिंग होगी, क्या वो फीलिंग होगी जब जीसस पापा उस बच्चे का हाथ पकड़ के अपनी माँ के पास ले जा, बेटा ले ले तेरे बेटे को फिर से ले जा, रो मत अभी, हाँ रोना नहीं, खुश हो के हंस, आनंद मना, प्रभु की सेवा कर जा। क्या बात है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। प्रभु ने भी हमें बहुत बार मौत से बचाया है, बहुत बार प्रभु ने संभाला है। फिर से हमारा हाथ हमारी मम्मी के हाथ में पकड़ा दिया है, फिर से हमारा हाथ अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया है, फिर से अपना हाथ अपने पति के हाथ में पकड़ा दिया है, फिर से वो हाथ अपने हालेलुया बेटे के हाथ में पकड़ा दिया है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तब होता है जब हम यीशु के सामने रोते हैं। जब यीशु के सामने रोएंगे तो प्रभु परमेश्वर जो है वो आशीष देगा। बाइबल में लिखा है, मेरे पीछे आप बोलिए, भजन संहिता 56 के 8 में, तू मेरे, जोर से, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? मतलब जितने आंसू आपने बहाया है, जितने बूंद आपने आंसू के बहाए हैं, वो सारे किसके रिकॉर्ड में है ब्रदर? परमेश्वर के रिकॉर्ड। इसने अपनी पत्नी के लिए इतना रोया है, अपने बेटे के लिए इतना रोया है, अपनी बेटी के लिए इतना रोया है, अपने चर्च के लिए इतना रोया है, आत्मा बचाने के लिए इतना रोया है। एक एक आंसू परमेश्वर की जो है डायरे में लिखी हुई है, और इसलिए प्रभु के सामने आंसू बहाने चाहिए, इसलिए प्रभु के सामने आंसू बहाने चाहिए। हालेलुया, कितनी बड़ी बात, हालेलुया परमेश्वर। तो हमने पहली बात देखा, बोलो दूसरों के सामने रोना, प्रभु के सामने रोना, प्रभु के लिए रोना। ओ माय गॉड, प्रभु के लिए रोना। मरियम किसके लिए रो रही थी? हाँ, मेरे यीशु को कहाँ रखा है, मेरे यीशु कहाँ रखा है। हम तो अपने लिए रोते हैं सिर्फ, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पैसा चाहिए, मोमो चाहिए, चाउमीन चाहिए, इसी के लिए रोते हैं हम अपने। लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई रोता नहीं। यीशु मसीह ने दूसरों के लिए रोया, यीशु मसीह ने लाजर के लिए रोया वो, लेकिन क्या आप यीशु मसीह के लिए रोए? आपको रोना चाहिए यीशु मसीह के लिए। क्या पास्टर, क्या बात कह दी आपने, यीशु मसीह के लिए क्यों रोना है? यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह के लिए रोना चाहिए कि हमने? हाँ क्या नहीं? क्यों? क्या वो बेचारा इसलिए? हाँ शाबाश, प्यार करते इसलिए।
और उसने हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, 39 कोड़े खाए, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, तो इतना 2 आंसू तो बनते हैं बाबा, 2 आंसू तो बनते हैं। रोना ज्यादा चाहिए, हमने 2 के आंसू, 2 कुप्पियां भर दो और प्रभु के लिए धन्यवाद दो कि प्रभु ने आपके लिए इतना बड़ा बलिदान सहन किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, बहुत जरूरी है प्रभु के लिए रोना। फिर प्रभु के साथ रोना। क्या पास्टर, क्या क्या बातें कह दिए आज आप। प्रभु के साथ रोना, प्रभु के साथ रोना। देखो, प्रभु के साथ रोना मतलब क्या, समझ लो आप। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। प्रभु के साथ रोना मतलब क्या करना है, आत्माओं के लिए जीतना है। आज प्रभु किन के लिए रो रहा है? बाइबल में लिखा है किसी का नाश हो, यह प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि सब लोग उद्धार को प्राप्त करें, ऐसे बाइबल में लिखा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह किसी को मरते हुए देखना नहीं चाहता। आज भी जब लोग कराहते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, प्रभु एकदम उतर आता है, लेकिन उनको सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं है। आप प्रभु के साथ रहो। आपको भी प्रसूत यातना होनी चाहिए, और आप भी हालेलुया प्रभु के लिए आत्मिक बच्चे जनने चाहिए। आपने प्रभु के साथ रहो। आज प्रभु क्यों रो रहा है? प्रभु कहता है कि मैं प्यासा हूं। काय का प्यासा है प्रभु? पैसे का प्यासा है? पानी का प्यासा है? आत्माओं का प्यासा है। उसको आत्माएं चाहिए। मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया, ये लोग नरक में जा रहे हैं, आप लोग प्रचार क्यों नहीं कर रहे? ऐसा प्रभु कहता है। मैं इनके लिए रोता हूं। आज भी प्रभु हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। नहीं 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 प्रभु, प्रदीप को छोड़ दो, प्रदीप को छोड़ दो, उसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है, वो पाप फिर से नहीं करेगा। प्रभु प्रदीप को छोड़ दो, प्रदीप को छोड़ दो। छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसका बलिदान। नहीं 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 प्रभु, अपना नाम लेके आप बोलो, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि प्रभु ने बलिदान दिया। हालेलुया। यीशु ने कलवरी तू क्यों सह लिया, मुझ पापी में देखा था क्या, कोई कर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था, मुझ में कोई भी खूबी न थी, फिर भी यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह ली। हम कोई अच्छे के लिए कोई मरना चाहे तो ठीक है, लेकिन पापी के लिए कौन मरे? लेकिन हम जैसे पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया। हालेलुया। बोलो, प्रभु यीशु के साथ रोएंगे, प्रभु यीशु के साथ आत्माओं को बचाएंगे, प्रभु यीशु की प्यास आत्माओं की जो है वो बुझाएंगे। हालेलुया। यस, ये प्रभु का वचन है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो आप लोग कह पाएंगे, मैंने इतनी सारी आत्माओं को कलवरी चर्च में लाया, इतने सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताया, इतने सारे लोगों को उद्धार दिलाया, मैंने रोया, मैं उपवास के साथ रोया ताकि आत्माएं बची जाए, मैंने उनको आग में से झपट कर निकाला है। ये काम आपका है। अभी स्टार्ट वर्किंग, यह आपका काम है, लोगों को प्रचार करने का। और आखिरी बात, अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं रोएंगे, यीशु मसीह के साथ नहीं रोएंगे अगर आप, तो आपको शैतान के साथ रोना पड़ेगा। मतलब पास्टर क्या बता रहे हो आज? अच्छा, ऐसे वचन कैसे दे रहे हो आप? या तो यीशु के साथ रो या तो शैतान के साथ रो। यीशु के साथ अगर आत्माएं नहीं बचाने के लिए प्रार्थना करोगे आप, तो आपको नरक में शैतान के साथ रोना पड़ेगा। शैतान नरक में जाके रोना पड़ेगा शैतान को, और आपको भी शैतान वहां पे ले जाएगा। फिर तूने प्रचार नहीं किया, तूने पवित्रता में नहीं रहा, प्रभु की संगति नहीं करी, जा फिर तू अब जो है नरक में शैतान के साथ रो। लिखा है कि हालेलुया, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। ये राज्य के संतान की बात कर रहे हैं, विश्वासियों की बात कर रहे हैं। राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा।
इसी मत्ती में 3 बार लिखा है। पहली बार मत्ती 8 के 12, फिर मत्ती 22 के 13। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। फिर मत्ती 24 के 51 में, और ऐसी घड़ी वो न जानता था, उसे भारी ताड़ा न देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत का पिसना होगा। रोना और दांत का पिसना होगा। बाप रे! परमेश्वर के लोगों, आज हमें प्रभु के साथ रोने की तैयार होना चाहिए। आज हमें नम्र बनना चाहिए, आत्माओं को बचाना चाहिए, तब हम स्वर्ग में प्रभु के साथ हंसेंगे। आज अगर हम प्रभु के साथ रोएंगे, तब हम प्रभु के साथ स्वर्ग में हंसेंगे। आज अगर हम खुश रहेंगे, प्रभु रो रहा है, प्रभु को प्यास लगी आत्माओं की, अगर आज हम जो है प्रभु के साथ नहीं रोएंगे, तो हम नरक में जाएंगे, हम प्रभु के साथ स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम हर रोज प्रचार करें, हर रोज लोगों के प्रभु के बारे में बताएं, उनको चर्च में लेके आए, और प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रभु अपनी शांति से भरेगा। यहाँ पे कल परसों में जाएगी, एक जो है दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आया, और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। मुझे इतना जो चिल्ला रहा था, जोर जोर से जो है धबक रहा था, मुझे लगा कुर्सी तोड़ देगा वो आज। मैंने फिर चटाई बिछाई, इसको चटाई पे सुलाया, प्रार्थना करती रहा। प्रार्थना करने के बाद में उसकी पत्नी रो रही है, उसके पापा रो रहे हैं, वो रो रहा है। मैंने कहा देखो भाई, एक ही बात है, यीशु मसीह का नाम आपको बचाएगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसा करूंगा और ऐसा होगा, ऐसा करूंगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे पास। तुम्हें बस मैं एक बात बता रहा हूँ, यीशु का नाम तुम्हें सारे पापों से माफ़ी करवा सकता है। आपको एक बात बोलना पड़ेगा, यीशु मेरे पापों की क्षमा कर, यीशु के लहू की जय हो, यीशु मुझे इस शैतान से आज़ादी दे। वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। मैंने कहा मेरे पास जो कुछ है वो एक ही बात है, यीशु का नाम है। यीशु का नाम तुम्हें छुड़ाएगा। वो जब से बैठा वहां पे, तब से यीशु मुझे माफ कर, यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मुझे माफ कर, यीशु मुझे छुटकारा दे, यीशु 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 करता 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 मैंने चटाई पे बिठाया, वहां पे भी जो है लड़फकने लगा वो। लेकिन आखिरी में जब वो उसने एक बात, महत्वपूर्ण बात, मैंने कहा यीशु का नाम लेना बंद नहीं करना बस तूने भाई। और उसने नाम लिया और वो ठीक हो गया। प्रभु की भवन में बोल रहा हूँ, वो ठीक होके जब सो गया तो एकदम शांति से सो गया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया। आज आपके पास एक बहुत बड़ी गिफ्ट परमेश्वर की आई है, वो यीशु का नाम। यीशु के नाम के सामने शैतान भी थर 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 कांपते हैं। वो भी विश्वास करते हैं वचन पर, और वो भी थर 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 कांपते हैं। आज आपको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। आइए हम दुआ करेंगे। आज हमने प्रभु का वचन देखा बहुत सुंदर रीति से। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते पिता। आज प्रभु जैसे मरियम ने यीशु के लिए वो रोना शुरू कर दिया, हे प्रभु आज हमें भी यीशु के लिए रोना सीखा, यीशु के साथ रोना सीखा। ओ प्रभु, हम दुष्ट आत्मा से भर के प्रभु रोना नहीं है प्रभु, हमको पवित्र आत्मा से भर के रोना है प्रभु जी। और प्रभु अच्छी बातों के लिए रोना है, पश्चाताप करने के लिए रोना है, अपने पापों को लेके रोना है प्रभु जी, और उनको हटाने के लिए कोशिश करना है प्रभु जी। प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय लोगों को आशीषित कर।
और तेरी महिमा होने दे। धन्यवाद देते तूने हमारी दुआ कबूल करी है। एक एक व्यक्ति को आज बड़ी बरकत दे और आशीष दे, उनके बंधन तोड़ दे प्रभु, उनको शांति से भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारी दुआ कबूल करी है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुना कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु बोलिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु का नाम लेने के लिए मत शर्माइए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की।